तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी की एकदम भुनी हुई गाढ़ी लटपटी सी सोयाबीन की ग्रेवी बनी है और इसे हम बनाएंगे थोड़े अलग तरीके से, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली तैयारी हमको ये करनी है कि काफ़ी सारा पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। जब तक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैं ये वाले सोया चंक्स यूज़ कर रही हूँ। आप मीडियम साइज़, छोटे साइज़ जो भी आपको लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है, तो इसमें ये सोया के चंक्स डाल देंगे। करीबन 1.5 से 2 कप है। और फ्रेंड्स सॉल्ट डालना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि अंदर से फीके होते हैं। जब आप निचोड़ेंगे ना इनको तो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है वो निकल जाता है। और फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पे सोया ग्रैनुल्स के साथ साथ कीमा भी थोड़ा 1 मुट्ठी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार लगता है, बिल्कुल नॉनवेज जैसी ग्रेवी बनती है। तो इसमें 1 से 2 उबाल आने देंगे ताकि वो अंदर तक एकदम बीच तक के सॉफ्ट हो जाए और फूल जाए। तो देखिए काफ़ी सारे उबाल आ गए थे, तो मैंने अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको ना लिड से ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे अंदर, ताकि और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और अंदर ही ठंडे हो जाएँ। तो फ्रेंड्स जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, चलिए बढ़िया सा कढ़ाई मसाला तैयार कर लेते हैं क्योंकि आज हम सोयाबीन कढ़ाई मसाला बनाने जा रहे हैं। तो पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। 2 टीस्पून डाल रही हूँ धनिया के बीज, 2 टीस्पून जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, आधा टीस्पून भर के काली मिर्च के दाने, 4 से 5 लौंग, 1 छोटी इलायची और कुछ सूखी लाल मिर्च के टुकड़े। आप स्पाइसी वाली या कश्मीरी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारे खड़े मसालों को ना रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से क्रिस्पी ना हो जाए, फ्रेग्रेंट ना हो जाए। तो इससे क्या होता है, उनका स्वाद दुगना हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसाला है फ्रेंड्स इस रेसिपी का। फ्रेश मसाला भून के पीसने की ना खुशबू ही कुछ और होती है। तो ये देखिए हो गए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इनको ठंडा होने देंगे, फिर ट्रांसफ़र कर लूँगी मिक्सी में और इसको दरदरा पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा फ्रेश कढ़ाई मसाला तैयार हो गया। हल्का सा दरदरा ही है, एकदम स्मूथ अच्छा नहीं लगता है। ये मसाला आप ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी में चलता है, एक्चुअली सब्ज़ी का ही मसाला है। इसको साइड में रख देते हैं। चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए सोयाबीन भी अच्छे से ठंडे हो गए। अगर आपको ऐसा लगे काफ़ी गर्म है तो इसको पानी के नीचे थोड़ा चला लीजिए और फिर अपने हाथों के बीच ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके इसको अच्छे से स्क्वीज़ आउट कर लीजिए और इसको एक सेपरेट प्लेट या फिर बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे सोया चंक्स अच्छे से निचोड़ लीजिए। तो फ्रेंड्स अच्छे से निचोड़ेंगे ना तो अंदर तक ये फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लेंगे ग्रेवी का। तो इसको साइड में रख देते हैं। फिर कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े प्याज जिसको मैंने स्लाइसेस में काटा है, और कुछ लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 अदरक के टुकड़े, और इनको ना अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे फ्रेंड्स, मतलब ऑलमोस्ट फ्राई ही कर लेंगे। इतना करने में आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा। मतलब सिर्फ लाइट कलर नहीं करना है, जैसे ब्रिस्ता होता है ना जो बिरयानी में हम डालते हैं फ्राइड अनियंस, बिल्कुल उतना डार्क तक के पकाना है, तो ही आपकी ग्रेवी का कलर बहुत मज़ेदार आएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन ही हो गए। तो इनको निकाल के एक मिक्सी में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के पीस सकते हैं। तो अनियंस का भी स्मूथ पेस्ट रेडी कर लीजिए और फिर इसी कढ़ाई में ना थोड़ा सा और घी डाल देंगे। आपको चाहिए तो और घी और तेल ऐड कर लीजिए। इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता और 2 टमाटर जिसको मैंने इसे बारीक काटा है। आप चाहे तो प्यूरे भी डाल सकते हैं। इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे। अच्छा यहीं पे मैं नमक भी डाल रही हूँ ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएं, और इसको अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अनियंस को तो पहले से ही पका लिया है, इसलिए वो कच्चे तो है नहीं। तो टमाटर को हम पहले पकाएंगे और फिर यहाँ पे अनियंस की पकी हुई पेस्ट डालेंगे। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने लगे हैं, गैस का फ्लेम लो करेंगे। डालेंगे कुछ मसाले, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और 2 से 3 टीस्पून भर के जो कढ़ाई मसाला हमने अभी बनाया था ना, वो आपको अगर पसंद आए तो और भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे ना आपको ये मसाला बेहद पसंद आएगा। और इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे। वाह बहुत अच्छी फ्रेंड्स खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर पे, और फ्रेश भुने हुए मसाले की ना बात ही कुछ और रहती है। एंड इससे पहले कि मसाला जले इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको उबलने देंगे। तो इतनी देर में क्या होगा, मसाला और टमाटो का पेस्ट भी अच्छे से उबल जाएगा और उनका पूरा कच्चापन निकल जाएगा।
तो ये देखिए टमाटर का जो पेस्ट है अच्छे से कड़ गया है, तो ऊपर तेल पे आने लगा है, रिड्यूस भी हो गया है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे अनियन का पेस्ट, जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया था, और इसको भी इसके साथ भुनेंगे 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार इस तरीके से ग्रेवी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। प्याज तो पहले से ही पके हुए हैं, तो पहले टमाटर डाल के फिर फ्राइड अनियंस का पेस्ट डालते हैं ना, तो अलग ही टेस्ट आता है। ये देखिए आपस में अच्छे से मिलजुल गए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 कप, करीबन बस 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश दही। अगर आपके पास ना हो तो आप इसके बदले मलाई घर की या फिर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी रिच ग्रेवी बनानी है तो रेस्टोरेंट स्टाइल। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और फिर यहीं पे फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर लीजिए, करीबन आधा से 1 कप। और फिर इसको ढक के पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाए और पूरा फ्लेवर इसमें रस बस जाए। तो जब तक ये पक रहा है, चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। फिर पैन में मैं गरम कर रही हूँ 2 टीस्पून तेल, और इसमें हम डाल देंगे सोया चंक्स जो कि हमने स्क्वीज़ करके रखे थे। थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, और जो कढ़ाई मसाला हमने बनाया था ना, वो भी इसमें डाल देंगे 1 से 2 टीस्पून। और इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने मज़ेदार लग रहे हैं सोया चंक्स। तो ये फीके बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, अंदर तक के मसाला भरा होगा, और इसकी कोटिंग जब आ जाएगी ना मसालों की, तब तक इसे बस 1-2 मिनट के लिए भूनना है। यहीं पे फ्रेंड्स आप चाहें तो बॉईल किए हुए आलू के चंक्स, या फिर दम आलू के लिए जो छोटे आलू यूज़ करते हैं ना, वो भी बॉईल किए हुए यहाँ पे इसके साथ डाल सकते हैं। वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं अगर आपको आलू पसंद है तो। ये देखिए हल्का सा टॉस कर लिया, बस थोड़ी सी कोटिंग आ गई। इसको साइड में निकाल के रख देंगे। और इसी पैन में थोड़ा सा और तेल डाल देंगे, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अनियन, कैप्सिकम और टोमेटो के बल्ब्स, यानी कि ऐसे चंक्स कटे हुए क्यूब्स में मैंने काट लिया था। और जो टोमेटोज है ना फ्रेंड्स, उसके सीड्स मैंने निकाल दिए, साइड से मैंने काटा है। और इसके ऊपर भी डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और जो कढ़ाई मसाला हमने तैयार किया था, और इसको भी हाईएस्ट फ्लेम पे पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। थोड़ा थोड़ा टॉस कर लीजिए, ताकि हल्के से ना पक भी जाए, इसमें हल्की सी कोटिंग भी आ जाए मसालों की, हल्की सी शाइन भी आ जाए, लेकिन इसका जो क्रंच है वो कायम रहे। तो ये भी हो गए, साइड में रख देते हैं। चलिए ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं। ग्रेवी ये देखिए अच्छे से भून गई है। थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, पानी आपको चाहिए तो एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे हम डाल देंगे मसाले वाले सोया चंक्स, और इसको थोड़ा मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स पानी यहीं पे एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि जो सोयाबीन है ना काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी, पतली ग्रेवी जैसे भी चाहिए, यहीं पे पानी एडजस्ट कर लीजिए। और फिर इसको ढक के पकाएंगे 4 से 5 और मिनट के लिए। तो इतनी देर में क्या होगा, सोयाबीन अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी सारे फ्लेवर्स ग्रेवी के। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों को ना सोया बड़ी पसंद ही नहीं आती, क्योंकि इसका खुद का तो कुछ खास फ्लेवर होता ही नहीं है, अंदर से ना काफ़ी फीकी होती है। वो तो हम इसको अच्छे से मसालेदार बनाते हैं, लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। इसके आगे पनीर और छोले, इवन चिकन की ग्रेवी भी फेल है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए चेक करते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ग्रेवी दिख रही है, अच्छे से भुनी हुई है, ऊपर सतह पर तेल यानी कि रोगन आ गया है। वेजिटेबल्स मैंने पहले नहीं डाले थे, नहीं तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते। तो अब इस स्टेज में हम डाल देंगे टॉस की हुई वेजिटेबल्स। 1 टीस्पून भर के रोस्टेड कसूरी मेथी अच्छे से क्रश करके डाल दीजिए। कुछ स्लिट ग्रीन चिली इसमें डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और फ्रेश धनिया। और फिर से इन सारी चीज़ों को 1 और मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, टेक्सचर कितना बढ़िया है, बहुत ही लटपटी ग्रेवी बनी है। और टिफ़िन बॉक्स में ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसे हमने बनाया है बिना कोई काजू क्रीम के, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, राइस, नान, रोटी या फिर घर के फुल्कों के साथ भी ना बेस्ट लगती है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी ग्रेवी बनती है। अगर आप सोयाबीन नहीं भी खाते ना, तो एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
और फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जूसी और मसालेदार सोया कीमा पाव देखना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।